बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दुआओं वाला मुसाफिर और किस्मत की रानी है। उस वक्त की जब जंगलों में जिन बसाते थे और इंसानों के दरमियान सच्चाई, वफादारी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी। एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान रहता था। उसका नाम हारिस था, मगर दिल का बहुत नेक था। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना चाहता था, ना थी कि घर के खर्चे पूरे हो सके। एक दिन हारिस ने फैसला किया कि वो दूर एक बड़े शहर जाएगा, जहां शायद किस्मत बदलने का कोई रास्ता मिल जाए। उसकी मां ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया। हारिस ने एक छोटी सी पोटली अपने कंधे पर डाली और जंगल के रास्ते शहर की जानिब चल पड़ा। जंगल घना था, दरख्त इतने ऊंचे कि आसमान नजर नहीं आता था। राह में अजीब परिंदों की आवाजें आती थीं, लेकिन हारिस दिल का मजबूत था। चंद घंटे चलने के बाद उसे प्यास लगी। वो एक नदी के किनारे बैठा, पानी पिया और फिर आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही चला था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्दनाक थी। हारिस फौरन उस तरफ भागा। वहां एक बूढ़ा शख्स जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। हारिस ने जल्दी से उसकी रस्सी खोली। बूढ़े ने आंखें खोली और हारिस को गौर से देखा। फिर कमजोर आवाज में बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। हारिस ने कहा, मैंने वही किया जो इंसानियत का तकाजा है। बूढ़ा शख्स धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? हारिस ने कहा, मेरे लिए यह जरूरी नहीं। बूढ़ा बोला, मैं उस जंगल का मुहाफिज जिन हूं। हारिस हैरान रह गया। बूढ़ा जिन बोला, जो डाकू मुझे लूट कर गए थे, तुमने उनके जाने के बाद मुझे आजाद किया। मैं तुम्हें 3 दुआएं देता हूं। हारिस ने सोचा, फिर कहा, मुझे सिर्फ वो मिले जो मेरे लिए बेहतर हो। बूढ़े जिन ने कहा, पहली दुआ अभी मांगो, बाकी 2 बाद में भी मांगी जा सकती हैं। हारिस ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, मेरी मां की सेहत ठीक हो जाए। जिन ने हाथ उठाया और दुआ पूरी हो गई। अब तुम जा सकते हो। हारिस ने जिन का शुक्रिया अदा किया और शहर की जानिब चल पड़ा। सफर अब पहले से हल्का महसूस होने लगा। ये दुआ की ताकत थी। शाम तक वो शहर पहुंच गया। शहर बहुत बड़ा था, हर तरफ हुजूम था। बाजारों में रोशनियों की चमक थी और लोग मसरूफ थे, मगर हारिस के पास रहने की कोई जगह न थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अगले दिन वो काम की तलाश में निकला, मगर जहां जाता लोग उसे धटकार देते। शाम तक वो थक गया। बैठा तो सोचने लगा, क्या मेरी तकदीर में यही लिखा है? अचानक उसकी नजर एक महल पर पड़ी। वो शहर का सबसे बड़ा महल था। वहां लोगों का मजमा लगा हुआ था। हारिस आगे बढ़ा और पूछा, यहां क्या हो रहा है? एक शख्स ने जवाब दिया, बादशाह ऐलान कर रहा है कि जो उसकी बेटी की गुमशुदा किताब तलाश करके लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हारिस ने सोचा, शायद यही मौका है। वो महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर मुहाफिज ने उसे रोका। तुम अंदर नहीं जा सकते। हारिस ने कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। मुहाफिज ने हंसते हुए कहा, कितने लोग कोशिश कर चुके, कोई कामयाब ना हुआ। हारिस ने हिम्मत नहीं हारी। वो शहर के बड़े आलम के पास गया और पूछा, शहजादी की किताब कहाँ हो सकती है? आलम ने कहा, वो किताब आम नहीं है, उस पर जादू है। सिर्फ साफ दिल इंसान ही इसे देख सकता है। हारिस ने कहा, फिर मैं देखूंगा। आलम ने उसे जंगल का एक रास्ता बताया। वो किताब किस्मत की रानी के महल में है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं। हारिस ने सफर शुरू किया। वो दोबारा जंगल में दाखिल हुआ, मगर ये जंगल पिछले जंगल से मुख्तलिफ था। यहां खामोशी थी। दरख्त साकित खड़े थे, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। चलते चलते कई घंटे गुजर गए। अचानक जमीन लर्जने लगी। सामने से एक ऊंची दीवार उभरी। दीवार पर लिखा था, जो सच बोलता है वो ही आगे बढ़ता है। दीवार के पास एक पत्थर रखा था, जिसे उठाकर सवाल का जवाब देना था। पत्थर बहुत भारी था,
मगर हारिस ने उसे उठाने की कोशिश की और बोल उठा, मैं कमजोर हूं मगर नीयत साफ है। पत्थर हल्का हो गया। हारिस ने उसे उठा लिया। दीवार गायब हो गई। वो आगे बढ़ा। चंद मिनट बाद उसे रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी चमकदार थी कि आंखें बंद हो जाती। जब वो रोशनी के करीब पहुंचा तो सामने एक महल था। महल चांदी का बना हुआ था। उसके दरवाजे पर लिखा था, ये किस्मत की रानी का महल है। हारिस ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होने के बाद उसने एक लंबा हॉल देखा। हॉल में बेशुमार आईने थे। हर आईना मुख्तलिफ शक्ल दिखाता था। कोई इसे बूढ़ा दिखाता, कोई इसे बहुत अमीर दिखाता, कोई इसे बदसूरत दिखाता। हारिस ने आंखें बंद की और चलने लगा। अचानक एक औरत की आवाज आई, रुक जाओ। हारिस ने आंखें खोली। सामने एक हसीन रानी खड़ी थी। उसके लिबास से नूर निकल रहा था। उसने कहा, मैं किस्मत की रानी हूं, तुम यहां क्यों आए हो? हारिस ने कहा, शहजादी की गुमशुदा किताब लेने आया हूं। रानी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस किताब में क्या है? हारिस ने कहा, नहीं, मगर वो सिर्फ शहजादी की अमानत है। रानी मुस्कुराई, बहुत लोग यहां लालच में आए, तुम अमानत लौटाने आए हो, इसीलिए तुम यहां तक पहुंचे। रानी अपनी जगह से हटी और एक सुनहरी मेज की तरफ बढ़ी। मेज पर एक चमकती हुई किताब रखी थी। रानी ने वो किताब हारिस की तरफ बढ़ाई। लेकिन सुनो, इस किताब की हिफाजत करना। ये किताब बादशाहियों को बना भी सकती है और बर्बाद भी। हारिस ने अदब से सर झुकाया। मैं इसे सही जगह पहुंचाऊंगा। रानी ने कहा, तुम्हारी दूसरी दुआ पूरी हुई। मैंने तो कोई दुआ नहीं मांगी। रानी ने कहा, नेक नियत इंसान की जरूरत ही इसकी दुआ होती है। फिर वो गायब हो गई। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हारिस किताब लेकर बाहर आ गया। रास्ता साफ था। वो तेजी से शहर की तरफ लौटा। शहर पहुंचकर वो सीधा महल गया। उसने मुहाफिज से कहा, मैं किताब लाया हूं। मुहाफिज ने उसे अंदर जाने दिया। बादशाह तख्त पर बैठा था। शहजादी परेशान खड़ी थी। हारिस ने किताब पेश की। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये किताब मेरी मां की निशानी है। बादशाह ने खुशी से कहा, नौजवान, तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। तुम जो चाहो मांगो। हारिस ने कहा, मैं सिर्फ अपनी मां के इलाज के लिए थोड़ी सी मदद चाहता हूं। बादशाह हैरान रह गया। पूरी किंगडम तुम्हें इनाम देना चाहती है। मगर हारिस ने कहा, मुझे इतना ही चाहिए जितना जरूरी है। बादशाह ने कहा, सखी इंसान ही असल बादशाह होता है। वो अपने वजीर को बुलाया। उस नौजवान को 20 थैले सोना दो। सब हैरान रह गए। हारिस ने इनकार किया, मुझे बस 1 थैला काफी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे मुतासिर किया है। मैं शहजादी की शादी तुमसे करना चाहता हूं। हाल में खामोशी छा गई। सब हैरान थे। शहजादी ने मुस्कुराकर हारिस की तरफ देखा, मगर हारिस ने सर झुकाया। मैं एक गरीब मजदूर हूं। बादशाह ने कहा, असल दौलत दिल की होती है। हारिस ने सोचा, फिर कहा, फैसला शहजादी करेगी। शहजादी ने कहा, मेरी दौलत, मेरा रुतबा, ऑल यूजलेस। मैं इस शख्स को पसंद करती हूं जो सच्चा, बहादुर और नेक हो। मगर हारिस ने कहा, मुझे आखिरी दुआ अभी इस्तेमाल करनी है। बादशाह ने कहा, जो कौन सी दुआ है? मेरी आखिरी दुआ ये है कि मुझे वो रास्ता दिखाया जाए जो मेरी और शहजादी की जिंदगी को बेहतर बना दे। अचानक हुआ का झोंका आया। रानी किस्मत हॉल में नमूदार हुई। सब हैरान रह गए। बादशाह खड़ा हो गया। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ये नौजवान दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने तीनों दुआओं का सही इस्तेमाल किया है। उसने कभी अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने खिदमत मांगी, अमानत मांगी और बेहतर रास्ता मांगा। रानी ने अपना हाथ उठाया। आज से ये नौजवान इस मुल्क का वली अहद होगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। बादशाह ने खुशी से हारिस को गले लगाया। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। शहर भर में जश्न मनाया गया। चरागां हुआ, गलियां सजा दी गई।
हर घर में मिठाइयां बांटी गईं। हारिस की मां को शहर लाया गया। वो सेहतमंद थी, जिनकी पहली दुआ पूरी हो चुकी थी। हारिस ने अपनी मां को महल दिखाया। मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद शहजादी और हारिस की शादी हो गई। शादी में दूर दूर से लोग आए। सब ने नए जोड़े को दुआएं दी। हारिस आजिज इंसान ही रहा। वो मुनसिफ मिजाज और इंसाफ पसंद था। अवाम उसे पसंद करते थे। बादशाह ने कहा, मैं अब सुकून से रिटायर होना चाहता हूं। मुल्क का नया बादशाह हारिस होगा। हारिस ने पहले इनकार किया, मगर अवाम के इसरार पर कबूल कर लिया। उसके दौर में अमन आया। फाके खत्म हुए। लोगों को इंसाफ मिला। शहजादी हमेशा उसका साथ देती। वो तालीम और इंसाफ के कामों में पेश पेश रहती। हारिस कभी रानी किस्मत को नहीं भूला। एक रात वो महल की छत पर बैठा था। मेरी किस्मत में सुकून तब आया जब मैंने दूसरों के लिए जीना सीखा। रानी मुस्कुराई, इसीलिए तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। फिर वो गायब हो गई। हारिस खामोशी से आसमान देखता रहा और दिल में शुक्र अदा करता रहा। इसके बाद सालों तक मुल्क में खुशहाली रही। लोग हारिस के दौर को सुनहरी दौर कहते। इसके फैसले अक्लमंदी और इंसाफ पर मबनी थे। शहजादी उसके साथ मिलकर औरतों की तालीम आम कर रही थी। मुल्क तरक्की कर रहा था। दुश्मन मुमालिक भी से खाइफ थे, मगर कोई जंग ना हुई, क्योंकि हारिस अमन पसंद बादशाह था। एक दिन बूढ़ा जिन फिरिस से मिलने आया। उसने कहा, बेटा, मैं देखना चाहता था कि तुमने अपनी दुआओं का क्या किया। हारिस ने कहा, जो कुछ भी है सब अल्लाह, और वापस जंगल चला गया। हारिस मुस्कुराया और अपने तख्त की जानिब लौटा था। यही उसकी बादशाही थी। लोग उसे अजीम बादशाह कहते। शहजादी उसके साथ बुढ़ापे तक रही। एक दिन हारिस ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को याद कर रहा हो। शुक्रिया, रानी किस्मत मुल्क में अमन रहा, मोहब्बत रही, इंसाफ रहा, और हारिस का नाम